भगवान राम जी ने कल धनुष तोड़ा, सिए पहरावो पिए जयमाला, सिए पहरावो पिए जयमाला। महाराज जनक जी को गुरुदेव सतानंद ने कहा, जाओ जयमाला डाल देनी चाहिए। चतुर सखी लखी कहा बुझाई, पहरावहु जयमाले सुहाई। चतुर सखियां हमारी अम्बा जानकी जी को लेकर के चली रघुनाथ जी के पास, हाथ में माला लिए बड़ी आनंद की घड़ी, सुनते जुगल कर माल उठाई, सुनते जुगल कर माल उठाई। प्रेम विवश पहिराए न जाई, प्रेम विवश पहिराए न जाई। हाथ में माला लेकर जब जानकी जी सामने आई, हाँ सखियां चतुर सखियां माला देती जानकी जी के हाथ में, एक माला रघुनाथ जी के हाथ में, परंतु प्रेम के विवश हमारी अम्बा जानकी जी पहना नहीं रही, इतनी सकुचा रही, खूब संकोच छा रहा। तो खूब संकोच जब बहुत देर हो गई तो सखियां बोली माला पहननी है तो सिर थोड़ा नीचे करो राम जी से। राम जी तो बड़े सीधे से, राम जी ने सिर नीचे कर लिया और जैसे ही सिर झुकाया सोई दूसरी सखी हंसने लगी। हा बताओ तो, जिनके सामने बड़े बड़े योद्धा डरते हैं, जिन्होंने अभी राजाओं के सामने धनुष को तोड़ दिया, बताओ तो रघुवंशी वीर सिर झुकाए खड़ी। तब तक तीसरी सखी और विनोद करने लगी, अरे स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, अरी बहन तुझे पता नहीं है ये स्वार्थ कुछ भी करा लेता है, इनके सिर झुकाने में स्वार्थ है कि कम से कम शादी तो हो जाएगी। जैसे ही राम जी ने इतना सुना सोई झट से सिर ऊपर कर लिया ऊंचा, अब नहीं हम झुकाएंगे। हाँ सब सखियां, एक सखी तो बोली वाह, अरे तुझे नहीं है पता मतलब के चक्कर में बड़े बड़े झुक जाते हैं, इनकी कौन कहे। राम जी को लगा सब गड़बड़। लक्ष्मण जी धीरे से बोले, सुनो सरकार, यहाँ जो भी करना था ना हमसे पूछ रही हो, आपकी तरफ से वकील हम ही हैं, आपको नहीं है ज्ञान, आप बोले भाले, कुछ भी करना हमसे पूछ लेना, कहीं ऐसा ना हो बे कि आप सब गड़बड़ कर दो, नाक कट जाए ससुराल में। लेकिन एक सखी बोली, एक सखी और बोली, अरे ससुराल में अच्छे अच्छों का सिर झुक गया, इनकी कौन कहे, बोलो सीताराम। लेकिन राम जी ने पुनः सिर ठीक कर लिया। सखियां बोली फिर झुकाओ, माला डली है। राम जी बोले हम नहीं झुकाएंगे। सखियां बोली विवाह की रीति होती है, सिर झुकाना पड़ता है दूल्हा को। राम जी बोले हमें भली पूर्वक पता है कि दूल्हा सिर नहीं झुकाता है। तो एक सखी विनोद में बोली, अच्छा था इसके पहले भी शादी हो चुकी है क्या, जो आपको बड़ा अनुभव है कि शादी में दूल्हा सिर नहीं झुकाता है, क्या बात है, पहले विवाह हो चुका क्या। और राम जी लक्ष्मण जी की तरफ देख के बोले अब तुम ही करो परफॉर्मेंस, हमारी तो बस के बाहर है, ये हमारे लेवल का काम नहीं है। तब लक्ष्मण जी बड़े विनोद भरे स्वर में कहते हैं, लक्ष्मण जी कह रहे हैं राम जी की तरफ से वकालत करके, अरे सखियो तुम्हें पता नहीं है, ये साधारण नहीं है, हमारे प्रभु राम जगन नेता जगदाधार ब्रह्म सर्वशक्तिमान सर्वेश्वर सर्व समर्थ भगवान है, इनके अनेक अवतार हो चुके, उन अवतारों में इनकी पहले भी शादी हो चुकी, सो इन्हें पता है कि शादी में दूल्हा सिर नहीं झुकाता है। लेकिन सखिया भी साधारण कहां, वो भी बड़ी ज्ञानी है। हा सखियां हाथ जोड़कर बोली, सरकार हमें मत समझाओ, हमने आपके सब अवतार देखे, हम आपको ठीक से जानते हैं। और जो सखी भगवान से विनोद कर रही वो कोई और नहीं, भगवान शंकर ही सखी बने हैं। तो वो सखी कहती है हमें मत बताओ, हमें आपके सब अवतारों के बारे में पता है। अच्छा कौन कौन पता है, अरे बोले पूरी लिस्ट पता है, इसके पहले आपका मत्स्य अवतार हुआ, अब आप बताओ आपकी शादी हुई उस अवतार में। भगवान बोले नहीं भाई। तो बोले हमें यह भी पता है केवल मत्स्य में ही नहीं,
आपके और भी अवतार भय। अच्छा कौन सा? कच्छप। कच्छप अवतार भी तो हुआ। 12 बने आप, बामन बने, परशुराम बने। इन अवतारों में आपकी शादी भई? भगवान बोले नहीं भाई। बोले बहुत पहले हुई होगी फिर किसी में। अभी नई रीति आ गई है, नई नई शादी में को दूल्हा को सिर झुकाना ही पड़ेगा। भगवान बोले हम नहीं झुकाएंगे। लक्ष्मण जी बोले बिल्कुल भी मत झुकाना। शादी में पहले ही दिन झुक जाओगे तो जिंदगी भर झुकना पड़ेगा। अब आजकल का जमाना बड़ा उल्टा आ गया है। आजकल के जमाने में बरमाला होती है, दूल्हा दुल्हन को ऊपर उठाते हैं। हमें तो कई बार बड़ी हंसी आने लगती है। एक दूसरे को ऊपर उठाते हैं, फिर बरमाला इस चक्कर में कई लोग गिर पड़ते हैं। अच्छा हंसी इस बात पे आती है कि कितना भी तुम दूल्हा को ऊपर उठा लें, दूल्हा के मित्र जिंदगी भर झुकना पत्नी के ही सामने है। फिर उठने का क्या मतलब? रघुनाथ जी की बात अलग है। रघुनाथ जी जिंदगी में कभी झुके ही नहीं। बोलो सीताराम। सखियां भगवान से बड़ा विनोद करती हैं। सखियों ने क्या किया? राम जी खड़े रहे, बहुत देर हो गई। सखियों ने क्या किया? गारी गाना प्रारंभ कर दिया। गा बही छवि अब लो की सहेली सिय जयमाल राम और मेरी। सखियां झूठी गारी गाने लगी कि श्री जानकी भैया ने, सीता जी ने भगवान के गले में जयमाला डाल दी। भगवान ने देखा कि हमारे गले में तो डली नहीं है। सखियां बोली नीचे गिर गई होगी। डर तो गई है, गिर गई होगी नीचे। और जहां राम जी ने झुक के नीचे देखा कि कहां गिर गई, सोई जानकी जी को इशारा किया कि डाल दो। तो भगवान झुके माला देखने के लिए, पर भगवान भी कम कौतुकी नहीं है। भगवान मन ही मन श्री प्रिया जी हमारी अम्बा जानकी जी से कहते हैं कि अब बहुत देर से झुके हैं, अब तो जयमाला डालो। जानकी जी बोली हम नहीं डालेंगे। राम जी बोले क्यों नहीं डालोगे? श्री जानकी जी कहते नहीं अब हम नहीं डालेंगे। राम जी कहते हैं, रघुनाथ जी कहते हैं बहुत देर हो गई, बहुत देर झुक लिया, अब तो जयमाला डालो, जल्दी करो, हम सिर झुकाए बैठे हैं। और श्री सरकार भी बड़े चतुर हैं। लक्ष्मण जी से बोले कि हम माला ढूंढ रहे, गिर तो नहीं गई। और जानकी जी से कह रहे कि हम झुक गए, अब डाल दो। इधर लक्ष्मण जी से ऐसा कह रहे, उधर जानकी जी से कह रहे माला डाल दो। तो श्री जानकी भी, हमारी अम्मा भी कम नहीं। हमारी अम्मा कह रही वाह आपने धनुष तोड़ने में जल्दी की। जिस प्रकार आपने धनुष तोड़ने में जल्दी नहीं की, उसी प्रकार हम माला भी जल्दी नहीं डालेंगे। आपको बड़ा गुमान था, पहले छोटे वाले हमारे देवर जी हैं उठाओ, फिर चले, फिर परिक्रमा दई मस्ती में, फिर बार बार प्रणाम करो, तब जाकर धनुष तोड़ो। अब हम पे पूछो क्या बीत रही थी, कितनी टेंशन थी कि जल्दी जाएं, जल्दी तोड़ के जब सब सीताराम कर दे। अब आप तो पहले सब राजा उठवा दे, सब राजन से उठवाओ धनुष, जब किसी से नहीं उठा फिर तुमने हमारे देवर जी हैं उठाओ, लक्ष्मण जी हैं, लक्ष्मण जी भी गए, सैन्य तनक फन फनाओ हैं, और आप भी गए, तो इतनी देर लगाई तो हम भी देर लगाएंगे माला डालने में। राम जी का, रघुनाथ जी भी बड़े सरल हैं। तो एक सखी कहती है जैसा, जानकी जी कहती हैं जैसा था गुमान आपको कमान खींचने में, जैसा था गुमान आपको कमान खींचने में, वैसा ही मैं स्वाभिमान आज दिखाऊंगी। जैसा था गुमान आपको कमान खींचने में, वैसा ही आज मैं अपना स्वाभिमान दिखाऊंगी। तुमने तरसाया यदि धनुष तोड़ने में, तो मैं भी जयमाल छोड़ने में तरसाऊंगी। आपने धनुष तोड़ने में हमको तरसाया, हम आपको जो है जयमाला डालने में। जैसा था गुमान कमान खींचने में, वैसा ही स्वाभिमान मैं आज दिखाऊंगी। तुमने तरसाया यदि मुझे धनुष तोड़ने में, मैं भी जयमाल छोड़ने में आज तरसाऊंगी। करो प्रतीक्षा प्रेम से दूल्हा राजकुमार, करो प्रतीक्षा प्रेम से आज आप दूल्हा राजकुमार, सहज ना पहरन पई हो विश्व विजय का हार। आपने दुनिया को जीता होगा, आपने धनुष को तोड़ करके विजय पाई होगी, लेकिन आज हमारे हाथ से अपने गले में विजय की जगह हार ही पहनोगे। विजय नहीं मिलेगा, विजय हार मिलेगा। दुनिया के लिए विजय और हमारे लिए हम अपनी तरफ से आपके गले में हार डालेंगे। फूलों की माला को क्या कहते हैं?
हार। अच्छा, विजय का आप पर्यायवाची पढ़ो तो क्या होता है? जैसे सत्य और असत्य, पाप और पुण्य, वैसे ही विजय और हार, जीत और पराजय। तो बोले आपने दुनिया को जीता होगा, आज आपके गले में हार डलेगा। तो करो प्रतीक्षा प्रेम से, दूल्हा राजकुमार सहज